कब्रिस्तान की कब्रों से निकलते हुए देखा मुर्दों को। जी हाँ, ये स्टोरी सूफियान की है, जो कि बरेली के रहने वाले थे, जिनका जिक्र कल की वीडियो में किया गया था। तो दोस्तों, सूफियान के जो दादाजी थे वो एक मौलवी थे, और मैं आपको बता दूं, मौलवी का जो काम होता है वो भूत प्रेत हवाओं से निजात दिलाना होता है लोगों को। तो उनके जो गुरु थे, जिन्होंने मौलवी का काम उन्होंने सीखा था, वो एक्सपायर हो चुके थे। तो कब्रिस्तान में उनकी कब्र थी, और अक्सर मौलवी जी यानी सूफियान के दादाजी उनकी कब्र पर जाते आते रहते थे। अपने कुछ क्वेश्चंस या अपनी किसी काम के कारण वहां जाते आते रहते थे। तो एक बार वो कब्रिस्तान गए हुए थे, और उस टाइम पर टाइम हो रहा था लगभग सुबह के 2:45 बज रहे थे। जी हाँ, रात के 2:45 बजे वो कब्रिस्तान की तरफ गए हुए थे, और उन्होंने जो देखा वो उन्होंने अपने पोते यानी सूफियान को बताया। सूफियान ने हमको बताया कि जब मेरे दादाजी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कब्रों में जो मुर्दे थे यानी जो मरे हुए इंसान थे, उनकी जो आत्माएं या रूह थी वो निकल करके बाहर आ रही थी, उनकी कब्रों में से निकल करके बाहर आ रही थी। और उस टाइम पर कोई नमाज का टाइम होता है, इनकी एक अलग ही नमाज होती है। उस टाइम पर वो लोग वहां से निकलकर नमाज पढ़ने लगे, और जो सूफियान के दादाजी थे वो भी उनके साथ मिलकर नमाज पढ़ने लगे सुबह 2:45 बजे। और नमाज पूरी होने के बाद वो लोग बैठ जाते हैं, एक सीधी रेखा में वो लोग बैठ जाते हैं। जो सूफियान ने हमको बताया, वो सारी आत्माएं एक लाइन प्रकार से बैठ जाती हैं, और सूफियान के दादाजी को भी वहीं पर ही बिठा लिया जाता है। और वो बताते हैं कि अचानक से वहां पर खाना प्रकट हो जाता है, जिसे बैठ करके सब लोग खाते हैं, और साथ में सूफियान के दादाजी भी। अब उन्होंने हमें यह तो नहीं बताया कि जैसे अनेकों मिथ बताए जाते हैं कि जो मुर्दों की आत्मा होती है वो सोने के बर्तनों में या चांदी की चम्मचों से खाना खाते हैं, इस तरीके की बात तो हमारे आगे नहीं आई। लेकिन इतना जरूर बताया कि उनके साथ बैठ करके खाना खाया था, और खाना खाने के बाद उन्होंने आपस में सलाम और खुदा हाफिज करके सूफियान के दादाजी यानी मौलवी जी अपने घर की तरफ को मुड़ जाते हैं, और वो पलटकर वापसी नहीं देखते कि वो लोग उस कब्र में कैसे एंट्री कर रहे हैं या किसी सिड्डी पर चढ़ के जा रहे हैं। उन्होंने ना ही तो ऐसा कुछ देखा था और ना ही ऐसा कुछ हमें पता लगा। लेकिन सूफियान के दादाजी ने सूफियान से बताया कि ये चीजें हर किसी इंसान को नहीं दिखाई दे सकती, ये चीजें सिर्फ उन लोगों को दिखाई दे सकती हैं जो कि पाक हो, किसी भी तरीके का नापाक ना हो, एक अच्छे विचारों वाला इंसान हो, खुदा में विश्वास रखने वाला इंसान हो। ये चीजें सिर्फ उसको दिखाई देती हैं जो कि ऊपर वाले पर विश्वास करता है, यानी अल्लाह पर विश्वास करता है। तो ये स्टोरी हमें सूफियान ने बताई, जो कि बरेली के रहने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे इंस्टाग्राम हैंडल मिस्टर घोस्टर के द्वारा। यदि आपके पास भी इस तरीके की कोई स्टोरी है या कोई घटना है, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल, जो कि स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिस्टर घोस्टर पर बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। रात को कब्रिस्तान में क्या होता है, यदि आप जानते हैं कुछ इससे अलग, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। यदि आपको किसी तरीके की स्टोरी पता है या कोई घटना आपके आगे घटित हुई है, बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें फॉलो नहीं किया तो भाई फॉलो कर लीजिएगा।